नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से चलती रहे। चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आज हम तृतीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। पहला प्रश्न है, शालिनी बहुत विवेकशील है, वह डैश है। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। बहुत सोच समझ कर बोलना, सोच विचार कर मुंह से शब्द निकालना, तोल मोल के बोलना, बहुत सोच विचार कर बोलना। अब यदि हम इसे ध्यान से देखेंगे तो मुहावरा कहा गया है तो तोल मोल के बोलना मुहावरा है। बहुत सोच समझ कर बोलना ये मतलब बातचीत का ढंग है, ये मुहावरे के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक प्रश्न ध्यान से पढ़िए। दूसरा प्रश्न है, साक्षर शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर संधि हुई है, दो शब्द हैं, एक है स और दूसरा है अक्षर। अक्षर मतलब अक्षर क्या है? शब्द है, ज्ञान होना चाहिए जिसका, जिसे ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा है, जो शब्दों को समझता है, अक्षरों को जानता है, वो साक्षर कहलाता है। अब जिसे ये ज्ञान नहीं है वो क्या कहलाएगा? अनपढ़, थोड़ा पढ़ा लिखा, अक्षर या निरक्षर। तो उत्तर होगा निरक्षर, जिसे किसी भी अक्षर का ज्ञान नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? फिर से मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, नारी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर वनीता, वामा, ललना और तनया। तो तनया जो है वह शब्द बेटी के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए नारी का पर्यायवाची नहीं गिना जाएगा। जिसका मूल्य न किया जा सके, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं। बच्चा जो है गलती क्या करता है, जिसका मूल्य न किया जा सकता हो, बच्चा लिखता है बहुमूल्य। यहाँ पर बहुमूल्य का मतलब है बहुत कीमती। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तो उत्तर होगा अमूल्य। निर्मूल्य इज वैल्यूलेस, प्राइसलेस, व्हाट यू कॉल इट। तो ये भी हमारा उत्तर गलत होगा। तो उत्तर है 3, दैट इज अमूल्य। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शब्द दिए हैं शताब्दी। शताब्दी जो है 100 अब्दों का समूह, समास के रूप में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उत्तर होगा शताब्दी। मुझसे बैठा नहीं जाता, वाच्य का भेद बताइए, पहचानिए। अब जब हम नियमों का ध्यान से देखते हैं, मुझ सर्वनाम है, से शब्द का प्रयोग हुआ है। से शब्द का प्रयोग हमेशा कर्ता के साथ होता है। अब यहाँ पर बैठा नहीं जाता क्रिया है। अब बैठा नहीं जाता से जब मैं प्रश्न कर रही हूँ क्या, तो मुझे क्या और किसको का उत्तर नहीं मिल रहा, मतलब मुझे कर्म नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मेरा उत्तर जो है वो क्या होगा? भाववाच्य, क्योंकि भाव यहाँ पर श्रेष्ठ है, बैठा नहीं जाता। तो जब भी आप देखें बच्चे उतावलेपन में से देखने के बाद या के द्वारा देखने के बाद कर्मवाच्य डाल देते हैं। हमें नियमों पे ध्यान देना चाहिए। नियम क्या है कि कर्म होना चाहिए। इस वाक्य में कर्म नहीं था। मुझे बहुत आनंद आती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अब जैसे मैंने इस वाक्य को पढ़ा, हमेशा ध्यान रखिए कर्ता के अनुसार क्रिया में बदलाव होते हैं। मुझे बहुत आनंद, आनंद क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग क्रिया नहीं जुड़ेगी। तो समझ में आता है कि गलती जो है वो यहाँ पर है। तो मुझे ढेर सारा आनंद आता है, गलत है। हमें बहुत आनंद आता है, मुझे को हमें हम नहीं करेंगे। मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे एक वचन है, आनंद आते हैं जो है वो गलत हो जाएगा। तो उत्तर होगा मुझे बहुत आनंद आता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? चलिए प्रश्न देखते हैं। कल वे आने वाले थे, अचानक बिजली कौंध उठी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, उसने खाना खा लिए थे। अब अगर हम देखें, उसने खाना खा लिया था होना चाहिए था, खाना खा लिए थे, या वे खाना खा लिए थे, या उन्होंने। अब यहाँ पर प्रश्न है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का नियम हम जानते हैं कि हमारी क्रिया अंत होनी चाहिए आ, ई, ए से। तो इस संदर्भ में हमारा ये पहला और
ये दोनों इसमें नहीं आते। हूँ आ ही नहीं सकता क्योंकि ये वर्तमान काल है, तो हमारा उत्तर है अचानक बिजली कौंध उठी। तो प्यारे बच्चों, इन छोटे-छोटे नियमों को यदि हम ध्यान रखें और नियमित रूप से इन्हें पढ़ते रहें, तो हम अपने व्याकरण के नियमों को जान सकेंगे और प्रश्न पत्र हल करने से पहले हमारा आत्मविश्वास जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।